नीति निदेशक तत्व से संबंधित समस्त अनुच्छेद। राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित समस्त प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 तक के कुल 16 अनुच्छेदों में किया गया है। उनका अनुच्छेद के अनुसार संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। नंबर 1, अनुच्छेद 36। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। नंबर 2, अनुच्छेद 37। इसमें कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। नंबर 3, अनुच्छेद 38। इसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि, वेलफेयर ऑफ पीपल से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। नंबर 4, अनुच्छेद 39। इस अनुच्छेद में 7 प्रावधान हैं, जिनमें अंतिम 2 प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। वे प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 39 का राज्य प्रयास करेगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे। नंबर 2, अनुच्छेद 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, अधिक से अधिक सार्वजनिक हित के अनुरूप हो, राज्य इसका प्रयास करेगा। नंबर 3, अनुच्छेद 39 गा। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य प्रयास करेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का न्याय संगत वितरण हो और सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्र गणना हो। नंबर 4, अनुच्छेद 39 घा। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन मिले, राज्य इसका प्रयास करेगा। नंबर 5, अनुच्छेद 39 अंगा। राज्य प्रयास करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी अवस्था और शक्ति, एज एंड स्ट्रेंथ के अनुकूल ना हो। नंबर 6, अनुच्छेद 39 चा। यह प्रावधान अनुच्छेद 39 में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य प्रयास करेगा कि बालकों को स्वस्थ, स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर तथा सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज प्राप्त हों और बालकों तथा युवाओं को शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल एबंडनमेंट संरक्षण मिले। नंबर 7, अनुच्छेद 39 का। यह प्रावधान भी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह नागरिकों के लिए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रबंध करने का राज्य के लिए उपबंध करता है। नंबर 5, अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स से संबंधित प्रावधान है। इसमें उपबंध है कि राज्य स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करने योग्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। नंबर 6, अनुच्छेद 41। इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस पाने के अधिकार का उल्लेख है। तात्पर्य यह है कि राज्य अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर रहते हुए प्रयास करेगा कि नागरिकों को शारीरिक निशक्तता एवं अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता प्राप्त हो सके। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, विधवा पेंशन आदि योजनाएं इसी प्रावधान की देन हैं। नंबर 7, अनुच्छेद 42।
इस अनुच्छेद में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति अवकाश, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ से संबंधित राज्य के दायित्व का उपबंध है। अर्थात राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता प्राप्ति हेतु उपाय करेगा। नंबर 8, अनुच्छेद 43। इस अनुच्छेद में मुख्य 3 प्रावधान हैं। नंबर 1, राज्य गांव में वैयक्तिक या सहकारी स्तर पर कुटीर उद्योगों कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नंबर 2, कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी मिले। राज्य इसके लिए विधि या किसी अन्य रीति से प्रयास करेगा। नंबर 3, यह प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया और इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित उपबंध हैं। अर्थात राज्य उद्योगों या सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधान या अन्य किसी रीति से प्रयास करेगा। नंबर 9, अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के विषय में उपबंध करता है। इसके अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स लागू करने का प्रयास करेगा। नंबर 10, अनुच्छेद 45। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य ने अपने इसी दायित्व के क्रियान्वयन स्वरूप आगे चलकर इस वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की प्राप्ति का अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया और उसी संदर्भ में मूल कर्तव्य के अध्याय में 11वां कर्तव्य भी नागरिकों के लिए जोड़ा। नंबर 11, अनुच्छेद 46। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटीज, एससीज एंड वीकर सेक्शंस हेतु समर्पित है। इसके अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हेतु प्रयास करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा। नंबर 12, अनुच्छेद 47। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य लोक स्वास्थ्य में सुधार एवं जीवन स्तरोन्नयन को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा तथा मादक द्रव्यों के सेवन को प्रतिबंधित करेगा। अर्थात यह अनुच्छेद लोक स्वास्थ्य के संवर्धन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक मादक द्रव्यों ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। नंबर 13, अनुच्छेद 48। यह अनुच्छेद कृषि, वन, पर्यावरण एवं पशुपालन से संबंधित है। इस अनुच्छेद में वर्तमान में 2 प्रावधान हैं, जिनमें दूसरा प्रावधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के पहले प्रावधान के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संचालित करने का प्रयास करेगा और दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों में सुधार के प्रयास करेगा तथा उनके वध का प्रतिषेध करेगा। दूसरे प्रावधान के अनुसार राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। नंबर 14, अनुच्छेद 49। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, वस्तुओं एवं प्रतीकों के संरक्षण का प्रयास करेगा। नंबर 15,
अनुच्छेद 50। यह अनुच्छेद न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। नंबर 16, अनुच्छेद 51। यह अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य के दायित्वों को 4 खंडों में विभक्त कर प्रावधानित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। राज्य, नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। नंबर 2, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को अक्षुण्ण रखने का। नंबर 3, राष्ट्रों की पारस्परिक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने का। तथा नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल वार्ता एवं मध्यस्थता द्वारा करने का प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा।